जय श्री राधा, जय श्री कृष्णा। आप सभी प्रिय दर्शकों का हमारे चैनल आई एम एस्ट्रो गुरु जी में बहुत बहुत स्वागत है। प्रिय दर्शकों, आज चर्चा करेंगे कुंडली में कारक ग्रहों की भूमिका के बारे में। पहले तो आप ये जान लें कि कारक ग्रह कौन सा होता है। देखिए, सप्ताह में 7 दिन होते हैं और हर दिन का प्रतिनिधित्व कोई न कोई ग्रह अवश्य करता है। इसीलिए कारक ग्रहों में इन्हीं 7 ग्रहों को लिया गया है और राहु और केतु इनका विचार कारक ग्रह में नहीं किया जाता है। कुंडली में कारक ग्रह 7 ही ग्रह हो सकते हैं: सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि। ये 7 ग्रह हैं और ये किसी न किसी चीज के कारक अवश्य होते हैं हर एक की कुंडली में। आइए सबसे पहले जानते हैं कि ये जो 7 ग्रह हैं, सूर्य से लेकर शनि तक, ये किन किन चीजों के कारक होते हैं। देखिए, ये 7 ग्रह 7 कारक होते हैं। तो कारक कौन कौन से होते हैं? आत्म कारक ग्रह, दूसरा अमात्य कारक ग्रह, तीसरा भ्रातृ कारक ग्रह, चौथा मातृ कारक ग्रह, पांचवा पुत्र कारक ग्रह, छठा जाति कारक ग्रह और 7वां पत्नी कारक ग्रह। इस तरह ये 7 ग्रह 7 प्रकार के कारक के रूप में होते हैं। सबसे ज्यादा महत्व अमात्य कारक ग्रह का है। अमात्य कारक ग्रह आज आप अपनी कुंडली में जान सकते हैं कि आपकी कुंडली में आपका कारक ग्रह कौन सा है। कारक ग्रह उसी को कहते हैं अमात्य, आत्म कारक को। आत्म कारक ग्रह वही कारक है। उसके बाद अमात्य कारक, भ्रातृ कारक, मातृ कारक, पुत्र कारक, जाति कारक, पत्नी कारक। तो सबसे ज्यादा अंश जिस ग्रह के होते हैं, जब आप अगर आपने कंप्यूटर से कुंडली बनवाई होगी तो लग्न कुंडली के ऊपर चार्ट में ग्रहों के अंश लिखे होंगे। तो सबसे ज्यादा अंश जिस ग्रह के होते हैं वो आपका कारक ग्रह होता है, आत्म कारक ग्रह। उससे कम अंश जिस ग्रह के होते हैं वो अमात्य कारक होता है। उससे कम अंश जिस ग्रह के होते हैं वो भ्रातृ कारक होता है। उससे कम अंश जिस ग्रह के होते हैं वो मातृ कारक ग्रह होता है। उससे कम अंश जिस ग्रह के होते हैं वो संतान कारक ग्रह होता है। उससे कम अंश जिस ग्रह के होते हैं वो जाति कारक ग्रह होता है। और सबसे कम अंश जिस ग्रह के होते हैं वो जीवन साथी का कारक होता है, पति या पत्नी के कारक ग्रह होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी को पत्नी के सुख के बारे में जानना है तो आपको ये देखना पड़ेगा कि हमारी कुंडली में सबसे कम अंश वाला ग्रह कौन सा है, क्योंकि सबसे कम अंश वाला ग्रह ही जीवन साथी का कारक होता है। अगर महिला जातक की कुंडली है तो वो पति का कारक होगा, सबसे कम अंश वाला ग्रह। अगर किसी पुरुष जातक की कुंडली है तो सबसे कम अंश वाला ग्रह पत्नी कारक ग्रह होगा। तो आइए सबसे पहले चर्चा करते हैं सबसे ज्यादा अंश वाले ग्रह की, जिसको हम कहते हैं आत्म कारक ग्रह, या दूसरे शब्दों में केवल कारक ग्रह बोल देते हैं कि आपकी कुंडली में आपका कारक ग्रह कौन सा है। आज आप जान सकते हैं कि आपका कारक ग्रह कौन सा है। सबसे ज्यादा अंश जिस ग्रह के होंगे वही आपका कारक ग्रह है, वही आपका आत्म कारक ग्रह है। आत्म कारक ग्रह का मतलब होता आत्मा, मेरा ये शरीर। तो मेरी आत्मा हमको किस ओर प्रेरित कर रही है। अगर आपका आत्म कारक ग्रह सबसे ज्यादा अंश वाला ग्रह कोई एक तो होगा। सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, इनमें से कोई एक ग्रह तो आपका कारक होगा। और जो आपका ग्रह कारक होगा
वैसा ही आपका व्यक्तित्व होगा, वैसा ही आपका स्वभाव होगा और व्यापार या नौकरी के लिए उस ग्रह से संबंधित ही आपका रुझान होगा। दूसरे जो होते हैं वो अमात्य कारक ग्रह होते हैं। सबसे ज्यादा अंश के बाद दूसरे नंबर पे जिस ग्रह के अंश होते हैं वो अमात्य कारक ग्रह होता है। अमात्य कारक ग्रह क्या होता है? इच्छा। आत्म कारक ग्रह, सबसे ज्यादा अंश वाला ग्रह आत्म कारक ग्रह मेरी आत्मा है, और उससे कम अंश वाला ग्रह अमात्य कारक ग्रह वो हमारी इच्छा है। फॉर एग्जाम्पल, आत्म कारक ग्रह राजा है तो अमात्य कारक ग्रह मंत्री है। कभी कभी होता क्या है, व्यक्ति तो इच्छा बहुत करता है। हम एक छोटा सा एग्जाम्पल दे रहे हैं। एक लड़के की हमारे पास कुंडली आई और उसका आत्म कारक ग्रह बुध और अमात्य कारक ग्रह शुक्र, अर्थात आत्मा प्रेरित करेगी बुध की ओर। बुद्धि से कमाएंगे, जबान से कमाएंगे, कमीशन एजेंट बन जाएंगे, व्यापार की ओर रुचि जाएगी। भले ही आप लाख पढ़े लिखे हो, अच्छे डिग्री होल्डर हो, लेकिन उस लड़के का अमात्य कारक ग्रह शुक्र था, तो उसकी इच्छा जा रही थी शुक्र की ओर। अब अगर यही शुक्र कुंडली में उच्च के होते अवश्य इच्छा पूरी हो जाती। यही शुक्र अगर कुंडली में स्वराशि के होते, अपनी उच्च राशि के होते, तो अवश्य इच्छा पूरी हो जाती। लेकिन शुक्र ना तो उच्च के थे ना स्वराशि के थे, तो जो इच्छा जा रही थी शुक्र की ओर, अर्थात उस लड़के का रुझान क्या था कि हम बहुत बड़े हीरो बनेंगे, बहुत बड़े मॉडल बनेंगे, हम फिल्मी दुनिया में जाएंगे, अभिनेता बनेंगे। हाथ पैर भी पटके, निराश हो गया, कहीं कुछ नहीं, कहां सफलता मिलने, क्योंकि अमात्य कारक ग्रह केवल इच्छा को प्रदर्शित करता है, और वो इच्छा तभी पूरी हो सकती है जब वो ग्रह आपका कुंडली में उच्च का हो। अन्यथा आत्म कारक ग्रह जो सबसे ज्यादा अंश वाला ग्रह है, उसी के प्रति वो अपनी ही ओर ले जाता है। आत्म कारक ग्रह सबसे ज्यादा अंश वाला ग्रह अपनी ही ओर ले जाता है। जैसा उसका व्यवसाय होगा, जिस प्रकार की वो नौकरी ग्रह देता होगा, जैसा उस ग्रह का स्वभाव होता होगा, वैसा ही उस व्यक्ति का स्वभाव होगा जो उसका कारक ग्रह होगा। अब तीसरे नंबर पे जिसके अंश होते हैं वो भ्रातृकारक ग्रह है। अब अगर तीसरे नंबर पे अंश वाला जो ग्रह है भ्रातृकारक, अगर वो उच्च का है या अपनी मित्र राशि स्वराशि में है, तब तो भाइयों का सुख मिलता है। लेकिन भ्रातृकारक ग्रह अगर नीच का है, शत्रु राशि में है, पीड़ित अवस्था में है, तो भाई होते भी हैं तब भी भाइयों का सुख सहयोग नहीं मिलता है। चौथे नंबर पे आता है मातृकारक ग्रह, अर्थात चौथे नंबर पे जिस ग्रह के अंश होंगे वो मातृकारक ग्रह होगा। अब अगर वो ग्रह आपका उच्च का है तब तो माता का अपार सुख मिलेगा, लेकिन वो ग्रह अगर नीच का है, पीड़ित है, तो माता के सुख में कमी आएगी। उसी तरह पांचवें नंबर पे अंशों के आधार पे पांचवें नंबर पे जो ग्रह है वो संतान का कारक है, पुत्र या पुत्री का कारक है। अब अगर वो ग्रह जिसको अंशों के आधार पे जो पांचवें नंबर पे है वो ग्रह अगर उच्च का है तब तो संतान का सुख मिलेगा, लेकिन वो ग्रह अगर पीड़ित है, नीच राशि में है, तो संतान होते हुए भी संतान का सुख नहीं मिलेगा। संतान आपके मनोनुकूल आचरण नहीं करेगी, जैसा आप चाहते हैं वैसा संतान नहीं निकलेगी। उसी तरह छठे नंबर पे आता है जाति कारक ग्रह, अर्थात अंशों के आधार पे जो ग्रह छठे नंबर पे आता है वो अगर उच्च का होगा तो व्यक्ति अपने स्वजनों से, अपनी जाति बिरादरी वालों से बहुत बढ़िया प्यार करेगा, सुख सहयोग पाएगा, सुख सहयोग देगा। लेकिन अगर अंशों के आधार पे छठे नंबर पे आने वाला ग्रह अगर नीच का होगा, पीड़ित होगा, तो फिर वो जातक अपनी जाति बिरादरी वालों से दुश्मनी रखता है, ईर्ष्या रखता है, द्वेष रखता है। दूसरी जाति वालों से बड़ी उसकी पटेगी, लेकिन अपनी जाति वालों की हमेशा बुराई करेगा।
और लास्ट में आता है जीवन साथी कारक ग्रह, पति या पत्नी के कारक ग्रह। सबसे कम अंश वाला ग्रह, चाहे वो महिला जातक की कुंडली हो चाहे पुरुष जातक की कुंडली हो, अब जिस ग्रह के सबसे कम अंश है राहु केतु को छोड़ के, तो अगर वो ग्रह आपका उच्च का है तो आपको जीवन साथी का अपार सुख मिलेगा, और अगर वो ग्रह नीच का है, पीड़ित है, तो जीवन साथी का सुख नहीं मिलेगा। जीवन साथी से मतभेद, लड़ाई झगड़े, विवाद बने रहेंगे। इस तरीके से आप जान सकते हैं कि हमारी कुंडली में कौन सा ग्रह आत्मकारक ग्रह है, कौन सा ग्रह अमात्य कारक ग्रह है, कौन सा ग्रह भ्रातृकारक ग्रह है, कौन सा ग्रह मातृकारक ग्रह है, कौन सा ग्रह पुत्र कारक ग्रह है, कौन सा ग्रह जाति कारक ग्रह है, और कौन सा ग्रह जीवन साथी कारक ग्रह है। प्रिय दर्शकों, आगे जो हम वीडियोज बनाएंगे उसमें हम सातों ग्रहों की कारक के रूप में चर्चा करेंगे कि अगर कारक का मतलब आत्मकारक ग्रह सबसे ज्यादा अंश, क्योंकि आत्मा इन 7 कारक होते हैं, लेकिन इसमें भी सबसे ज्यादा महत्व राजा का ही है। और राजा कौन है? आत्मकारक ग्रह, जिसके सबसे ज्यादा जिस ग्रह के अंश हैं। तो राजा तो अपनी चलाएगा, अर्थात आत्मकारक ग्रह जैसा ही आपका व्यवहार होगा, आत्मकारक ग्रह जैसा ही आपका व्यक्तित्व होगा, आत्मकारक ग्रह आपकी कुंडली में जो होगा वैसा ही आपका व्यापार, व्यवसाय, रोजी रोजगार, नौकरी होगी। इसलिए आगे जो हम वीडियोज डालेंगे तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे सूर्य ग्रह की, कि जिसकी कुंडली में सूर्य ग्रह कारक है। फिर चंद्रमा की चर्चा करेंगे, इसी तरह क्रमशः शनि तक हम चर्चा करेंगे। पता नहीं किसकी कुंडली में कौन सा ग्रह कारक हो, किसी का सूर्य कारक होता है, किसी का चंद्र कारक होता है, किसी का मंगल कारक होता है, किसी का बुध कारक होता है, किसी का गुरु कारक होता है, किसी का शुक्र कारक होता है, किसी का शनि कारक होता है, अर्थात सबसे ज्यादा अंश वाला ग्रह। अभी आप आज के वीडियो में इतना आप जरूर जान गए होंगे कि हमारी कुंडली में कारक ग्रह कौन सा है। सबसे ज्यादा अंश वाला आत्मकारक, उससे कम अंश वाला अमात्य कारक अर्थात हमारी इच्छा, उससे कम अंश वाला भ्रातृकारक जो भाइयों का सुख देगा, उससे कम अंश वाला मातृकारक, उससे कम अंश वाला संतान कारक, उससे कम अंश वाला जाति कारक, और सबसे कम अंश वाला ग्रह जीवन साथी का कारक होता है। प्रिय दर्शकों, हमें विश्वास है कि आप सभी को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक व कमेंट करते हुए वीडियो को आगे फॉरवर्ड अवश्य करें, और हमारे जिन प्रिय दर्शकों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो, सब्सक्राइब अवश्य कर लें, बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि आगे आने वाले वीडियोज के नोटिफिकेशन आपको बराबर मिलते रहें, अतिशीघ्र मिलते हैं कारक ग्रह सूर्य को लेकर के। तब तक के लिए आप सभी को जय श्री राधा, जय श्री कृष्ण।